प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहा है। 4 जुलाई को शुक्र ग्रह, जो दैत्यों के गुरु हैं, वो सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर केतु पहले से ही विद्यमान है। अब यहां पर 1 महीने के लिए लगभग 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र और केतु दोनों एक साथ सिंह राशि में रहेंगे और राहु की दृष्टि जो अभी कुंभ राशि में है वो सिंह राशि पे पड़ेगी। अर्थात शुक्र जो दैत्यों के गुरु है और राहु केतु तीनों एक साथ उनकी शक्ति समाहित हो रही है। अब क्या होगा? क्योंकि राहु और केतु दोनों मायावी ग्रह है, छलिया ग्रह है, पापी ग्रह है और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है शुक्र एक बहुत ही आपको पवित्र ग्रह माने गए हैं। वो सुख शांति के कारक ग्रह है, आपके वैभव ऐश्वर्य के कारक ग्रह है, प्रेम का कारक ग्रह है। शुक्र सुख सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे में शुक्र का केतु के साथ में चले जाना और राहु की दृष्टि पड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र बन रहा है, जिससे सभी राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि के जीवन में शुक्र के इस परिवर्तन से क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उत्पन्न होंगी और वृश्चिक राशि को कौन सा उपाय करें कि इस राशियों के अशुभ परिणाम से बच सके। मेरे दर्शकों, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र को आप यदि ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार यदि समझते हैं तो आप अपने आने वाले समय को बहुत ही सहजता से आप सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, शक्तिशाली बनाकर आपको अपने फेवर में उसका परिणाम निकल सकते हैं। तो यहां पर वृश्चिक राशि वालों के लिए घटना चक्र कैसे है, किन राशियों में गोचर हो रहा है, किस भाव में हमारा है, उसको समझते हैं। वृश्चिक राशि के लिए राहु जो है वो 4th भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र जो कर्क राशि से 9वें भाव से निकलकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर केतु विद्यमान है। और 10वां भाव जो है वो होता है पिता का, कर्म का, व्यापार का। तो यहां पर शुक्र जाने से क्या होगा? केतु एक तरफ डिटैचमेंट ग्रह है, तो शुक्र ग्रह जो है प्रेम का कारक ग्रह है, प्रेम उत्पन्न करते हैं, सुख सुविधा का साधन मुहैया कराते हैं। तो यहां पर केतु डिटैचमेंट है, लेकिन शुक्र है गुरु, दैत्यों का गुरु। तो केतु को कंट्रोल करेंगे यहां पर शुक्र, क्योंकि शुक्र आ गए, गुरु के विरोध नहीं कर सकता केतु। तो जहां पर पारिवारिक संबंधों में वैराग्य ला रहा था केतु, वैराग्य ये डिटैचमेंट करता है, वैराग्य लगता है, उदासीनता उत्पन्न करता है, संबंधों को तोड़ता है, अकेला जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर करता है केतु। तो यहां पर आपके जीवन में जो निरस्ता आ गई थी, संबंधों का विच्छेद हो रहा था, प्रेम टूट रहे थे, शुक्र के यह गोचर आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। आपका जो व्यापार अलग थलग पड़ चुका था, व्यापार में ग्रोथ नहीं हो रहे थे, शुक्र वैभव के कारक है, आपके जीवन में वैभव उत्पन्न करेंगे। व्यापार का बेतहासा वृद्धि होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जा रही है। यहां पर राहु की दृष्टि पड़ने से काम जो होता है ना 10 गुना ज्यादा तेजी से होने लगता है। राहु क्या करता है? उसमें तेजी लाता है। शुक्र आ गए, कंट्रोल कर लिए केतु को, और राहु की दृष्टि पर आपका व्यापार डेवलप होगा 10 टाइम्स। जिस गति से अभी चल रहा था उसे 10 टाइम्स वृद्धि होगी। करियर में आपको
जबरदस्त सफलता मिलना है। राहु की दृष्टि पड़ रहा है, गुरु संभाले हुए वो मोर्चा। ऐसे में आपका कैरियर में ग्रोथ होगा। आपको जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु जो होते हैं हमेशा मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। तो आप अपने गुरुओं को भी मान सम्मान देने का यहां पर करना है। आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत ही आप अच्छा रिजल्ट पाओगे। यहां पर एक चीज का ध्यान देना है कि पिता के साथ संबंध विच्छेद नहीं, चूंकि डिटैचमेंट, केतु बहुत ही छलिया ग्रह है, मायावी धुआं ग्रह है। आप कितना भी चाहो कंट्रोल करने के लिए धुआं को एक बंद कमरे में बंद नहीं रख सकते। तो यहां पर जो कंट्रोल से बाहर है उसके लिए उपाय भी करना होगा। तो अपने पिता के साथ आपको जो दुर्या उत्पन्न होने की यहां पर गुंजाइश दिख रही है उसका विशेष ध्यान रखना है। मैं वीडियो क्लास में उपाय भी बताऊंगा। और क्या है, यहां से राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का। तो यहां पर आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि जबरदस्त होने वाली है। कोई बहुत बड़ा डील करने वाले हैं आप, जमीन का, भूमि का, भवन का आप निर्माण कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, गलत तरीके से किया हुआ कार्य हमेशा गलत ही होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु क्या गलत है क्या सही नहीं उत्पन्न करता, आपको खुद डिसीजन लेता है। ये तो राहु दूसरी तरफ मति भ्रम क्रिएट करता है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहे, पारिवारिक संबंध अच्छे रहे, धन ऐश्वर्य की पूर्ति होगी आपके जीवन में, साथ ही साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रही है, कैरियर में वृद्धि हो रही है, धन रुकेंगे यहाँ पर, क्योंकि अनावश्यक खर्च यहाँ पे कम हो रहे हैं। आपका सेहत बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे। आपको अपने दैनिक कार्यों को रूटीन में लाने की जरूरत है। सुबह शाम योगा ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि दो मायावी ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं। साथ ही साथ गुरु जो है वो भी दैत्य के गुरु है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो आध्यात्मिक केंद्र जो है वो बना रहे, अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहे, पूजा पाठ करते रहे और बड़ों की सेवा करते रहे। आपके लिए यह विशेष मंत्र है। अभी करना क्या है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि आप राहु केतु दोनों को यदि कंट्रोल करना हो तो श्री हनुमान जी का आपको पाठ करने की जरूरत है। प्रत्येक मंगलवार को स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करके लाल चंदन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां पर कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि मंदिर आसपास नहीं है तो घर पर ही आप सुबह सुबह स्नान करें, भगवान के मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि ऐसा प्रत्येक मंगलवार करते हैं तो आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, क्योंकि शुक्रवार के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सुख सुविधा वैभव की कभी कमी नहीं होगी। सफेद वस्त्र धारण करें, शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान भी करें। तो यदि यह उपाय जो मैं बताया यदि आप करते हैं तो आने वाला 1 महीना ही नहीं, आने वाला आगे का समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। ओम नमः शिवाय।